वेलकम इन दुर्गा टीम इनोवेशन बाय चिराग शर्मा। आज आपका इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स हम ले आए हैं आप लोगों के लिए कि रोबोटिक्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स की डेफिनेशन, इनके इंपॉर्टेंस और उसका आगे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें आज आपकी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन वीडियो ये रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स रोबोटिक्स के क्या होते हैं। पहला है ये जितना भी एनवायरनमेंट है उसको सेंस करता है। मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी काम होने वाला है उससे पहले उसको सेंस कर लेता है कि अब ये होने वाला है। फिर प्लानिंग करता है, कोई भी एक्शन करने से पहले प्लानिंग करता है। फिर उसका मूवमेंट करता है, एक्यूरेटली मूवमेंट करता है कि अब ये मैं काम करूँ या ना करूँ। फिर रोबोटिक वर्सेस ऑटोमेटेशन क्या होता है। अब देखो ऑटोमेटेशन क्या होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ जब ऑटोमेटिक हो जाती है, हमें कोई भी फंक्शन करना है वो ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाता है। बट रोबोटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले वो उस चीज़ को सेंस करता है, उस चीज़ को देखता है, उसके बाद जाके कोई भी काम को करता है। ये डिफरेंस है रोबोटिक्स और ऑटोमेटेशन में। मतलब कि बात करें तो रोबोटिक भी कोई भी एक्शन है ऑटोमेटिकली करता है, बट जब करता है जब हम उसको कोई भी कमांड देते हैं। जैसे मैंने उसको कमांड दी कि जब पानी आएगा, एक ऐसे एग्जांपल मानते हैं कि हमने एक रेनफॉल लगाया, ठीक है, कि रेन का हमने रेन प्रोटेक्टर लगाया कि जब भी रेन आए तो वो प्रोटेक्टर सेव कर ले हमारे क्लोथ्स को। ये भी एक प्रोजेक्ट है जो मैं आगे आपको सारे प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूँ, उसमें आएगा कि भाई उसको हमारे क्लोथ्स को सेव कर ले विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर। एक आगे कंपोनेंट से एटीएल में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके हेल्प से वो क्या होगा, रोबोट होगा। मतलब पहले सेंस करेगा ना, कोई सेंस करने के बाद जब चीज़ को करेगा उसे बोलते हैं रोबोट्स। बट कोई भी काम जब ऑटोमेटिक हो जाएगा उसे बोलेंगे ऑटोमेटेशन। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइनर ऑफ फ्रीडम। मतलब कि इसको जो ये इसकी फ्रीडम कहाँ तक रहती है। इसकी फ्रीडम क्या है, ये कोई भी 3D स्पेस पे मूव कर सकता है और एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जैसे 6DOF आर्म्स आपके सामने ये एग्जांपल है, ये भी इस तरीके से काम करती है। फिर बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स। रोबोट के कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सेंसर्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कैमरा फॉर विज़न के लिए आ गया, या फिर लिब्रा फॉर डिस्टेंस के लिए आ गया, या फिर टच के लिए सेंसर हो गया। फिर बात करते हैं अदर कंपोनेंट्स में क्या क्या यूज़ होते हैं। बैटरी के लिए AC, या फिर DC का यूज़ करते हैं जब हम। ऑटोमेटेशन मोटर्स यूज़ होती हैं इसके अंदर, या फिर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा, कंट्रोलिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट। रोबोट कितने तरीके के होते हैं। रोबोट होते हैं बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, बट हम बात करते हैं तीन टाइप में, इंडस्ट्रियल, सर्विस एंड मोबाइल। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल की। इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट एंड असेंबली ऑटोमेटेशन। मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर कोई भी चीज़ को असेंबल करते हैं ऑटोमेटिकली, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सर्विस रोबोट्स में जैसे क्लीनिंग हो गया, डिलीवरी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इतने तरीके जितने भी टाइप के ये सर्विसेज होती हैं उन्हें बोलते हैं सर्विस रोबोट्स। मोबाइल फ़ोन में कोई भी जैसे कोई भी नेगेटिव हो गए थॉट्स हो गया, फिर लोकेशन ये लॉगिच हो गए, वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की एप्लीकेशन क्या है। दो तरीके से हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की और हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक की। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाते हैं। मतलब कि ऑटोमेटिकली कोई भी काम करना है उसको असेंबली कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में भी ये यूज़ होते हैं रोबोट्स की एप्लीकेशन। हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक, सर्जरी में भी यूज़ होते हैं, लास्ट में डिलीवरी में भी यूज़ होते हैं, या फिर वेरियस ऑटोमेटिकेशन जब होता है, जब उसमें सारे जितने भी ऑटोमेटिक काम होते हैं बट एक लॉजिक के बाद, तब भी ये हेल्प रोबोट की एप्लीकेशन करती है। फिर बात करते हैं फ्यूचर ऑफ रोबोट्स। रोबोटिक्स का फ्यूचर क्या है। AI आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो AI के भी लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। AI का क्या मतलब है, मतलब कि स्मार्ट डिज़ाइनर मेक लर्निंग, ठीक है, आपको पता है। रोबोटिक्स उसमें भी हेल्प होती है। कोबोट्स क्या हो गए, या फिर रोबोट्स वर्किंग हो गया, जितने भी ह्यूमंस के काम को यूज़ करना वो भी रोबोट्स करवाते हैं, है ना। स्वर्म रोबोट्स, स्वर्म रोबोट्स क्या होते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस होगी इंटेलिजेंसी में और रोबोटिक ग्रुप्स में भी हेल्प करते हैं। अब एथिक्स मतलब कि एड्रेसिंग सोशल इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी एथिक्स हो गए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम से रोबोट्स करते हैं। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और क्रिएशन भी हो रही है। अब देखो न्यू स्किल्स रिप्लेस कर रही है सम ओल्ड रूल्स को। अगर बात करें कि पहले ज़्यादातर हम देखें तो कोई भी काम होता था पीपल्स करते थे, बट अब वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। उसका काम कौन कर रहा है, रोबोट कर रहे हैं। AI भी एज अ रोबोट ही काम होता है। फिर बात करते हैं
एफिशिएंसी गेन क्या हो गया, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ सेक्टर। कोई भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उन सारे सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। कैसे? रोबोटिक इंप्रूवमेंट, डे टू डे जो लिविंग हो रही है वो आजकल ईजी होती जा रही है। बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारा काम कौन करता है बच्चों? वो काम करते हैं रोबोट्स करते हैं। एजुकेशन क्वालिटी में भी इंप्रूव पड़ रहा है। कैसे पढ़ रहे हैं आजकल? अगर बच्चों को कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप यूट्यूब से सीख रहे हो, आप एआई से पूछ रहे हो, कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो एआई से, वो जितनी भी सारी चीज़ें आ गई वो कौन है? एज अ रोबोट से तो काम हो रहे हैं। या फिर एजुकेशन टीचर्स के भी, मेंटोर्स की बात करें तो रोबोट्स काम होते हैं। अगर एक एग्जांपल हो बच्चों, एक टीचर है, उसने पढ़ा एआई का एक मान लो हम क्वेश्चन आंसर याद करें, अब वो क्वेश्चन आंसर 50 है, आप में से एक तो आप भूल जाओगे, कितने भी बड़े आप टीचर हो, आप एक क्वेश्चन तो भूल सकते हो, एक कंसेप्ट तो आप रिप्लेस कर सकते हो। या फिर मैं बात करूं कि आपको कहूं कि पूरा का पूरा रटा है आपको दोबारा लिखना है, वो नहीं हो सकता। समझ के तो फिर भी आप दोबारा सारे क्वेश्चन कर दोगे। अगर मैं कहूँ सेम टू सेम करना है तो वो काम रोबोट कर देते हैं। रोबोटिक्स में आप जितने भी आपका इनपुट है, आप इनपुट डालो, रोबोट्स के अंदर स्टोरेज हो जाएगा और उसके बाद वो आउटपुट आपको जब भी आपको चाहिए होगा वो आपको सेम आउटपुट देगा, सेम टू सेम। ये इसका एजुकेशन में भी काम होता है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न क्या है? सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है रोबोटिक्स को इंडस्ट्री लाइफ के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहा है, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है और इनोवेशंस कर रहा है। चैलेंजेस, जितने भी हमारे एथिक्स में, सोशल में, टेक्निकल में जितने भी चैलेंजेस आते थे, अब उनको डे बाय डे ये कम करता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप्स, और ये फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज क्योंकि इससे हम बहुत सारे काम हमारे हेल्पफुल होने वाले हैं और हमारी जो लिविंग है वो आसान होने वाली है। सो बच्चों, ये तो आपका होल इंट्रोडक्शन टू रोबोट्स, यही आपका रोबोटिक्स है। आगे इसके लेक्चर आने वाले हैं कि रोबोट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, या फिर इसकी थ्योरेटिकल रीडिंग क्या रहने वाली है, प्रैक्टिकल इसके क्या होने वाले हैं, वो सब आपको इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट जो आने वाले हैं, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी इस सेशन में आपके हम ट्राई करेंगे कि आपकी सारी जो जितने भी टॉपिक्स हो गए, थ्योरेटिकल टॉपिक्स तो हम सारे आपको कवर इसमें करवाने ही वाले हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए भी आपके स्कूल्स में लैब होंगी या फिर आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो को देखने के बाद, जो हम आगे डालने वाले हैं। टाइम टेबल फॉलो करना, टाइम टेबल के हिसाब से आपकी सारी वीडियोज़ वहाँ पर आने वाली है यूट्यूब के अंदर। थैंक यू। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स।